राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको संपदा माता की कहानी सुनाऊंगी। संपदा माता का डोरा लेते समय ये कहानी सुनी जाती है। संपदा माता का डोरा कैसे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है और ये डोरा कैसे तैयार किया जाता है, इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम संपदा माता की कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए हम हाथ में 16 दाने जौ के लेंगे, जल का लोटा पास में भर के रखेंगे। तो आइए सुनते हैं संपदा माता की कहानी। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सब औरतें डोरा लेकर जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और अपनी दासी से कहा कि औरतें क्या लेकर के जा रही हैं। रानी ने अपनी दासी को कहा कि जाओ और जाकर के पता लगाओ। दासी वहां पर गई और देखकर आई। आकर बोली कि एक बुढ़िया है जो संपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे घर में धन लक्ष्मी और वैभव आता है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठों से बनाया हुआ है। हल्दी में उसे रंगा है और पूजा करके 16 जौ के दाने लेकर के कहानी सुनी जाती है। ये लेकर के संपदा माता की कहानी सुन करके गले में इसे बांधते हैं। तब रानी ने भी डोरे की पूजा की और अपने गले में डोरा बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो देखा कि रानी के गले में डोरा बंधा हुआ है। राजा ने रानी से पूछा कि यह क्या है। तो रानी ने बताया कि यह संपदा माता का डोरा है, इससे घर में धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि हमारे पास तो बहुत सारा धन है। यह कह करके राजा ने डोरा तोड़ करके फेंक दिया। उस रात राजा को स्वप्न में संपदा माता आई और राजा से कहने लगी कि राजा, तूने संपदा माता के डोरे का अपमान किया है। मैं तुम्हारा घर छोड़ करके जा रही हूँ। मेरे जाने से तुम्हारे घर में जितना भी धन है वो सब कोयला बन जाएगा। सुबह उठकर राजा जब देखा कि सारा धन कोयला बन गया था, तब राजा ने रानी से कहा कि अब हमें अपने इस घर को छोड़ना पड़ेगा। हम जंगल में जाएंगे और वहीं पर कुछ काम करके अपने जीवन यापन करेंगे। इस घर में हम एक ब्राह्मण की कन्या को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज दिया बाती करेगी, पानी भरेगी और घर में झाड़ू लगाएगी, घर की साफ सफाई करेगी और यहीं घर में रहेगी। ब्राह्मण की लड़की को राजा रानी घर में छोड़ करके वे जंगल के लिए चल दिए। जंगल में जाकर के राजा 2 तीतर लेकर के आया और रानी को ला करके दिए कि तुम इन्हें भूनो, तब तक मैं स्नान करके आ जाता हूँ। जब राजा स्नान करके आया तो भुने हुए तीतर भी उड़ गए। इसके बाद में राजा अपनी बहन के घर को चला गया। बहन के घर पहुंचे तो बहन ने राजा रानी को पुराने महल में ठहराया। रानी जो पुराने घर में गए तो उस घर में एक सोने का बछड़ा था। जैसे ही राजा रानी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन उस बछड़े को खा गई। राजा रानी से बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो ये चोरी भी अपने से लग जाएगी। वह दोनों वहां से चल दिए। वहां से राजा के दोस्त के पास वे गए। राजा के दोस्त ने भी राजा और रानी को अपने पुराने घर में ठहराया। जब राजा रानी दोस्त के पुराने घर में गए तो वहां देखा कि 9 करोड़ का सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ है। ये खूंटी एक मोर बना हुआ है। राजा रानी के देखते ही देखते मोर उस हार को निगल गया। राजा ने कहा कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो ये चोरी हमारे सिर लग जाएगी। तब रानी ने कहा कि किसी के भी घर जाने की बजाय हम जंगल में चलेंगे, लकड़ी काट करके अपना पेट पाल लेंगे। तब वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बगीचा हरा भरा हो गया और बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि पितृपुरुष के आने से यह बगीचा हरा भरा हो गया है। बगीचे में मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो, जिनके आने से 12 वर्ष से सूखा हुआ यह हरा भरा हो गया है। राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं और काम की खोज में आए हैं और यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं। बाद में मालिक ने दोनों को अपने बाग में काम पर रख लिया। काम करते करते दोनों को 1 साल हो गया। एक दिन मालकिन संपदा माता का डोरा ले रही थी और पूजा कर रही थी। तब रानी ने पूछा कि यह आप क्या कर रही हो। बाग की मालकिन ने बताया कि मैं संपदा माता का डोरा ले रही हूँ और संपदा माता की कहानी सुन रही हूँ। रानी ने कहा कि मैं भी यह डोरा लूंगी। रानी ने भी संपदा माता का डोरा लिया, पूजा की और कहानी सुन करके डोरा गले में बांध लिया। तब राजा ने देखा कि रानी ने गले में डोरा पहना, तो राजा ने रानी से पूछा कि यह गले में क्या बांधा है। तब रानी ने कहा कि यह वही डोरा है जो आपने तोड़ करके फेंक दिया था। उसी के श्राप से संपदा माता जो हमसे नाराज हुई थी। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे पहले दिन दोबारा लौट आएंगे। और उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में एक स्त्री दिखाई दी।
एक स्त्री ने कहा कि मैं जा रही हूँ और दूसरी स्त्री ने कहा कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। सुबह उठकर राजा ने रानी को सारे सपने की बात सुनाई कि रानी, अब हमारे कष्ट के दिन समाप्त हो गए हैं, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब हम अपने नगर को वापस चलना चाहिए। तब दोनों ने बाग के मालिक से कहा कि अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। मालिक ने बहुत सारा धन देकर के राजा रानी को विदा कर दिया। इसके बाद में वो सबसे पहले अपने मित्र के यहाँ पर गए। मित्र ने उन्हें नए महल में ठहराया। तब राजा रानी ने कहा कि जिस पुराने महल में हमें ठहराया था, हमें वहीं ठहराओ। तब उन्होंने देखा कि वही खुंटी जो मोर था, वो जो हार निकल रहा था, धीरे धीरे उसी हार को उगल रहा है। तब राजा ने कहा कि रानी, अब देखो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहां से राजा रानी अपनी बहन के घर गए। बहन के घर गए तो बहन ने भी उनको नए महल में ठहराया, लेकिन राजा नल ने कहा कि नहीं बहन, हमें वहीं ठहरा जहां पहले ठहराया था। जब वह पुराने घर में गया तो देखा कि धरती ने जो बछड़ा निकला था वो धीरे धीरे वापस उगल दिया, यानी कि बच्ची वापस जमीन के ऊपर आ गई। तब राजा ने रानी से कहा कि देखो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, यह कलंक भी खत्म हो गया। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा कि 2 तीतर पड़े हुए हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो जलने के बाद भी उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चल दिए। महल की तरफ गए तो देखा कि महल का दरवाजा जो टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। तूने की सारी झारी आ गई, दातुन हरी हो गई और ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़कर गए थे, उसको उन्होंने अपने धर्म की बेटी बना लिया। घर में जैसा पहले धन दौलत था, उससे भी ज़्यादा धन दौलत हो गया। राजा रानी ने ब्राह्मण की बेटी का विवाह किया और खूब सारा धन दौलत ले करके ब्राह्मण की बेटी को विदा किया। उसके बाद रानी ने सांपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दान में करी, हलवा पूड़ी की रसोई बनाई और सांपदा माता की कृपा से राजा रानी का घर अन्न धन से भर गया। यह सांपदा माता, जैसे आपने राजा रानी के साथ में पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, जैसा बाद में किया वैसे सभी के साथ में करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से सांपदा माता की कहानी कहने के साथ साथ में एक विनायक जी की यानी कि गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वो रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती। रोज बनाए रोज गल जाए, रोज बनाए रोज गल जाए। पास में ही एक साहूकार का मकान बन रहा था। वो कारीगरों के पास जाकर के बोली कि भैया मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। तब वो कारीगर बोले कि जब तक हम तेरा गणेश जी गढ़ेंगे अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया माई मन ही मन बहुत दुखी होकर के वहां से आ गई। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गए। तब वो दीवार बनानी शुरू करते हैं तो दीवार जैसे ही बनाए वैसे ही दीवार टेढ़ी हो जाए। बार बार बनाए, बार बार ढा देवे, बार बार ढा देवे। ऐसे ही शाम हो गई। शाम को साहूकार आया। उसने देखा कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि महाराज दीवार बनाते हैं बार बार टेढ़ी हो जाती है। तब उन्होंने सारी बात बुढ़िया माई की बताई। साहूकार बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई, हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश गढ़वा देंगे, तुम गणेश जी से प्रार्थना करके हमारी दीवार सीधी करवा दो। बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से प्रार्थना करी। साहूकार की दीवार सीधी हो गई और साहूकार ने बुढ़िया माई के लिए सोने के गणेश जी गढ़वा दिया। हे गणेश महाराज, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो इस तरीके से हम सांपदा माता की और गणेश जी की कहानी करते हैं। तो फ्रेंड्स, सांपदा माता का डोरा कैसे और कब लिया जाता है, किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसका वीडियो आप हमारे चैनल पर जरूर देखना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, कहानी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में संपदा माता की जय आप अवश्य लिखिएगा। माता संपदा की कृपा से आपके घर में सदैव धन धान्य भरे रहें। संपदा माता की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे।